जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। आज से मैं आप लोगों को आदर्श बौद्ध कथाएं सुनाएंगे। आदर्श बौद्ध कथाएं का भाग 1 का कथा 1 कुलपुत्र का कौशल। चुल नामक नगर श्रेष्ठी मेधावी और प्रज्ञावान भी थे। एक दिन जब वे राजा की सेवा में जा रहे थे, उन्होंने गली में एक मोह चूहे को देखा। उन्होंने नक्षत्र विचार करके कहा, कोई चक्षुमान इस चूहे को ले जाकर अपने जीविकोपार्जन में लगा सकता है। इसी समय एक गरीब तरुण कुलपुत्र उधर से गुजर रहा था। उसने चुलश्रेष्ठी के ये उद्गार सुने। कुलपुत्र बुद्धिमान था। उसने सोचा, नगर श्रेष्ठी ने अपने उपायों से धन और यश की प्राप्ति की है। उसने बिना विचारे ऐसा नहीं कहा होगा। उसने उस चूहे को वहां से उठाया और पास ही की एक दुकान पर ले जाकर बिल्ली के भोजन के लिए बेच दिया। इसके लिए उसे एक काकणी, उस समय के कारशापण पैसे का 8वां हिस्सा होता था, मिली। उसने उस काकणी का गुड़ खरीदा और जंगल की ओर से आने वाले रास्ते पर एक बर्तन में पानी लेकर बैठ गया। कुछ माली जंगल से फूल चुनकर आ रहे थे। कुलपुत्र ने उन्हें थोड़ा थोड़ा गुड़ दिया और पानी पिलाया। मालियों ने खुश होकर उसे एक एक मुट्ठी फूल दिए। अगले दिन उसने उन फूलों को बेचकर प्राप्त धन से फिर गुड़ खरीदा। इस बार वह गुड़ और पानी का घड़ा लेकर नगर के पुष्प उद्यान के द्वार पर बैठा। गुड़ और ठंडा पानी पीकर माली प्रसन्न हुए। उन्होंने फूलों के साथ पुष्प वृक्ष भी भेंट दिए। कुलपुत्र ने इन्हें भी नगर में जाकर बेच दिया। उसका यह सिलसिला चलता रहा। थोड़े समय में ही उसने इस उपाय से 8 कारशापण प्राप्त कर लिए। एक दिन नगर में जोर की आंधी आई। राज्योद्यान सूखी में लकड़ियों और पत्तों से भर गया। उद्यान के माली की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी लकड़ियों और पत्तों को कैसे हटवाए। तरुण कुलपुत्र माली के पास आया और बोला, यदि इन लकड़ी पत्तों को मुझे दे दो तो मैं इन सबको यहां से उठवा कर ले जाऊं। माली को यह सुझाव पसंद आया। अरे ले जाओ, यह कहकर उसने अपनी स्वीकृति दे दी। पास ही में कुछ लड़के खेल रहे थे। कुलपुत्र ने उन्हें बुलाया। सभी को थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलाया और सारे लकड़ी पत्ते थोड़ी ही देर में उठवाकर उद्यान के द्वार पर ढेर लगवा दिया। उस समय एक कुम्हार राज परिवार के बर्तन पकाने के लिए लकड़ियों की तलाश में जा रहा था। राज्योद्यान के द्वार पर उसने सूखी लकड़ी और पत्तों का ढेर देखा। तरुण कुलपुत्र ने उसे ये लकड़ी पत्ते बेच दिए। इस सौदे में उसे 16 कारशापण और 5 बड़े मिट्टी के बर्तन मिले। इस प्रकार धीरे धीरे उसके पास 24 कारशापण हो गए। अब उसने नगर द्वार के पास एक पानी की प्याऊ लगा ली और सभी घास काटकर आने वालों को गुड़ खिलाकर ठंडा पानी पिलाने लगा। उसकी सेवा भावना से प्रभावित होकर एक दिन सभी घसियारों ने उससे पूछा, सौम्य, तूने हमारा बहुत उपकार किया है, हम तेरे लिए क्या करें? काम पड़ने पर बताऊंगा, कुलपुत्र ने उत्तर दिया। थोड़े दिनों में ही नगर द्वार पर तैनात राजकीय अधिकारियों से उसकी मित्रता हो गई। एक दिन उसे मालूम हुआ कि नगर में एक बड़ा व्यापारी 500 घोड़े लेकर आने वाला है। चतुर कुलपुत्र ने घसियारों से कहा, आज सभी मुझे एक एक पूली घास दे दो और जब तक मेरी घास नहीं बिकती, अपनी घास कोई नहीं बेचे। घसियारे उसकी सेवाकर्म से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उसकी बात मान ली। इस प्रकार अनायास ही उसके पास घास की 500 पूलियां इकट्ठी हो गईं। जब घोड़ों का व्यापारी नगर में पहुंचा, उसे नगर में कहीं घोड़ों के लिए घास नहीं मिली। अतः मजबूर होकर उसे चतुर कुलपुत्र से 1000 कारशापण देकर घास खरीदनी पड़ी। कुछ समय बाद उसे पत्तन कर्मचारियों से ज्ञात हुआ कि नगर घाट पर कीमती माल लेकर एक पोत आने वाला है। कुशल कुलपुत्र इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उपाय कौशल से चतुर कुलपुत्र ने 8 कारशापण देकर एक सुसज्जित रथ किराए पर लिया। बड़ी सजधज के साथ वह रथ में बैठा और घाट पर पहुंचा। जाते ही पोत दलाल को उसने एक कीमती अंगूठी पेशगी में भेंट दी। उसने सोचा, अवश्य यह नगर का बड़ा व्यापारी होगा। कुलपुत्र नदी पत्तन के पास वहीं कनात तनवाकर उसमें सजे आसन पर बैठा। कनात के द्वार पर नौकर खड़े कर दिए। उन्हें हिदायत दी कि कोई उससे मिलने आए तो 3 द्वार पार करके लाना। पोत के आने की खबर पाकर नगर के अन्य व्यापारी भी माल खरीदने नदी पत्तन पर पहुंचे। पोत दलाल ने उन्हें बताया, यहां से तुम्हें माल नहीं मिल सकता, अमुक स्थान के महान व्यापारी ने पेशगी अदा कर दी है। सभी व्यापारी कुलपुत्र के पास पहुंचे।
नौकर उन्हें 3 द्वारों से घुमाकर अंदर ले गया। सुसज्जित आसन पर बैठे व्यापारी बने कुलपुत्र को देखकर सभी हैरान हो गए। ये व्यापारी संख्या में 100 थे। प्रत्येक ने 1,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं देकर व्यापार में भागीदारी की पेशगी दी। इस सौदे में तरुण कुलपुत्र को 1 लाख का मुनाफा हुआ। कुलपुत्र ने सोचा, मैंने इतनी धनदौलत चुल नगर श्रेष्ठी के उपाय से अर्जित की है, क्यों न मैं उसकी कृतज्ञता प्रकट करूं। वह 1 लाख स्वर्ण मुद्रिकाएं लेकर नगर श्रेष्ठी के घर पहुंचा और मुद्रिकाएं उसके चरणों में रख दीं। बोला, आर्य, भेंट स्वीकार करें। नगर श्रेष्ठी ने पूछा, तात, क्या करके तूने यह धन कमाया है? तरुण कुलपुत्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, आर्य, आपके ही बताए उपाय से मैंने 4 महीने के अंदर यह धन कमाया है। इसके बाद उसने मरे चूहे से आरंभ करके सब कहानी सुना डाली। चुल नगर श्रेष्ठी उसकी कुशलता और बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने गदगद होकर कुलपुत्र को सीने से लगा लिया और अपनी तरुण कन्या का हाथ उसके हाथ में देकर अपने परिवार का सदस्य बना लिया। चुल नगरश्रेष्ठी की मृत्यु के बाद राजा ने उसे नगरश्रेष्ठी के सम्मानीय पद से विभूषित किया, यानी उसे राजा बना दिया। इस कथा कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि एक चतुर मेधावी पुरुष थोड़ी सी भी आग को फूंक मारकर बढ़ा लेने की तरह थोड़े से ही मूलधन से अपने को उन्नत कर लेता है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय भीम।